कृष्ण और सुदामा की मित्रता। परिचय। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय संस्कृति में मित्रता और सच्चे संबंधों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मित्रता, प्रेम, त्याग और निस्वार्थता की मिसाल भी है। भगवान कृष्ण और सुदामा की यह अनूठी मित्रता हमें बताती है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है, चाहे समय कैसा भी हो। कृष्ण और सुदामा का परिचय। कृष्ण, जिन्हें हम सभी भगवान के रूप में जानते हैं, यदुवंश के राजा वासुदेव और माता देवकी के पुत्र थे। वे श्रीमद् भागवत पुराण के नायक हैं और अपने दैवी अवतारों और लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी बाल लीलाएं, महाभारत में उनकी भूमिका और गीता के उपदेश हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराते हैं। वहीं सुदामा, जिन्हें गरीब ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है, कृष्ण के बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। सुदामा का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी जीवन शैली सादगी और तपस्या से भरी थी। गुरुकुल का समय और मित्रता का आरंभ। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत तब हुई जब वे दोनों सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरुकुल में एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम और सहयोग ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत किया। दोनों ने अपने गुरुकुल जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन साथ रहते हुए उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। कृष्ण, जो एक राजा के पुत्र थे, और सुदामा, जो अत्यंत गरीब थे, के बीच कोई भौतिक या सामाजिक भेदभाव नहीं था। उनकी मित्रता केवल स्नेह और समर्पण पर आधारित थी। सुदामा की गरीबी और संघर्ष। गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद दोनों मित्र अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा ने एक साधारण जीवन चुना। सुदामा का जीवन अत्यंत गरीबी में बीता। वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्त्र और भोजन की भी कमी थी। कई बार उनके परिवार को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन सुदामा ने कभी भी अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। सुदामा की पत्नी, जो उनके संघर्ष से व्यथित थी, ने एक दिन उनसे कृष्ण से सहायता मांगने का सुझाव दिया। सुदामा ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की। कृष्ण से मित्रता के नाम पर कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपनी पत्नी के आग्रह पर कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। कृष्ण के पास जाने की यात्रा। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि वे कृष्ण के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ उपहार देने को कहा, लेकिन उनकी गरीबी के कारण उनके पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। अंततः उनकी पत्नी ने उन्हें थोड़े से चिबड़े फूले हुए चावल दिए, जो सुदामा के पास भगवान कृष्ण को भेंट करने के लिए एकमात्र वस्तु थी। कृष्ण के प्रति सुदामा का प्रेम और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने इसे अत्यंत मूल्यवान उपहार माना। उन्होंने एक लंबी यात्रा शुरू की और द्वारका पहुंचे। द्वारका में सुदामा ने कृष्ण के भव्य महल को देखा, जो सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से बना हुआ था। सुदामा ने सोचा कि इतने समृद्ध राजा के पास उन्हें क्या देना चाहिए, लेकिन फिर भी वे कृष्ण से मिलने का साहस जुटा पाए। कृष्ण और सुदामा का मिलन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और महल के द्वार पर खड़े हुए, तब द्वारपालों ने उन्हें एक साधारण ब्राह्मण समझकर अंदर आने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब कृष्ण को यह जानकारी मिली कि उनका पुराना मित्र सुदामा द्वार पर खड़ा है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। कृष्ण ने सुदामा को देखते ही दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। यह मिलन दोनों मित्रों के सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण ने सुदामा का भव्य स्वागत किया और उनके लिए अत्यंत सम्मानजनक तरीके से व्यवस्था की। उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और उन्हें अपनी राजगद्दी पर बैठाया। यह दृश्य इस बात का उदाहरण है कि भगवान के लिए सच्चे प्रेम और भक्ति का कोई भौतिक मूल्य नहीं होता। कृष्ण ने सुदामा की गरीबी की परवाह किए बिना उनकी मित्रता को सर्वोपरि माना। सुदामा की भेंट और कृष्ण का प्रेम। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वे उनके लिए क्या लेकर आए हैं। सुदामा बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि उनके पास केवल चिबड़े थे, लेकिन कृष्ण को इसका ज्ञान था और उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे चिबड़े मांगे। सुदामा ने झिझकते हुए चिबड़े कृष्ण को दिए। कृष्ण ने उन चिबड़ों को इतनी श्रद्धा और प्रेम से खाया मानो उन्हें अमृत मिला हो। कृष्ण का यह भाव स्पष्ट करता है कि मित्रता में उपहार का मूल्य नहीं, बल्कि देने वाले का भाव मायने रखता है। सुदामा की गरीबी का अंत। सुदामा ने अपने मित्र से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। वह केवल अपने प्रिय मित्र से मिलने आए थे, लेकिन
सच्चे मित्र थे उन्होंने सुदामा की कठिनाइयों को बिना कहे ही समझ लिया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया एक भव्य महल में परिवर्तित हो चुकी है। उनका परिवार अब सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। यह सब कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने बिना कुछ कहे अपने मित्र की सहायता की। कृष्ण और सुदामा की मित्रता से शिक्षा। कृष्ण और सुदामा की मित्रता से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सच्ची मित्रता का कोई भौतिक आधार नहीं होता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता में धन दौलत का कोई स्थान नहीं था। उनकी मित्रता सच्चे प्रेम और समर्पण पर आधारित थी। मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। सुदामा ने कृष्ण से कभी भी कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने बिना कहे ही सुदामा की सहायता की। सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है। मित्र के लिए हमेशा समय हो। कृष्ण, जो द्वारका के राजा थे, ने अपने पुराने मित्र सुदामा के लिए समय निकाला और उन्हें सम्मान दिया। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र के लिए समय निकालता है, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो। 4 मित्रता में उपहार का मूल्य नहीं, भावना का महत्व होता है। सुदामा के चिवड़े कृष्ण के लिए अमूल्य थे क्योंकि वे प्रेम और भक्ति से दिए गए थे। इसका अर्थ है कि किसी भी उपहार का मूल्य उसकी भावना में होता है, न कि उसकी भौतिक कीमत में। 5 मित्रता हर परिस्थिति में एक समान रहती है। सुदामा की गरीबी और कृष्ण की समृद्धि के बावजूद उनकी मित्रता पर कोई असर नहीं पड़ा। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता कभी भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक आदर्श उदाहरण है जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ, प्रेमपूर्ण और समर्पित होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं।